तो वेलकम है फ्रेंड्स आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए के एग्ज़ाम पेपर के बारे में। तो यह पेपर देखिए, एनडीए और एनए। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए का मतलब होता है नेवल एकेडमी। 2014 का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का पेपर या फिर एग्ज़ाम 1 आप जो बोलना चाहेंगे। और इस पेपर का नाम है जीएटी। जीएटी मतलब गेट नहीं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और यह सीरीज ए का पेपर है। देखिए, उस समय 2014 में एग्ज़ाम हो रहा था, आपका फुल मार्क्स 600 था, कुल प्रश्नों की संख्या 150 थी, प्रत्येक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का था और नेगेटिव मार्किंग थी 0.33, मतलब कि 3 गलत उत्तर करने पर आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। अब आइए देखते हैं पेपर में। तो पेपर जो है आपका ऑफलाइन ही होता है और इसमें आपको ओएमआर पेपर फिल करना होता है। सबसे पहला इसमें 50 इंग्लिश पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके लगभग 50 साइंस के क्वेश्चन होते हैं और साइंस के बाद 50 जीके के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का। तो देखिए, पार्ट पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए आपका इंग्लिश का है और इसमें है आपका स्पॉटिंग एरोस को पकड़ना होगा। उसके बाद हमारा ये सारे कुछ आ जाएंगे। इससे कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इससे कुल आपके लगभग 11 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, अगला सेक्शन इंग्लिश का। एंड इसमें आपको कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुल आपके 11 के बाद 22, 23, लगभग इसमें भी 11 क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों को भरने का आता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा एनाटॉमी। तो साइनोनॉम और एंटोनॉम्स जितने भी उन सभी को आपको याद कर लेना है। एंटोनॉमी, साइनोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज दिया जाता है, पैसेज 2 पैसेज। उसके बाद हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेलेक्टिंग वर्ड्स। आपको 2 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक को सेलेक्ट करना होता है, 2, 3 जो भी ऑप्शन मिलते हैं। फिर आता है आपका पैसेज। तो कुल मिलाकर इस तरह आपके इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, जो कि सिंपल होता है। अगर कोई विद्यार्थी डेली 2 घंटा इंग्लिश का तैयारी करता है 3 महीने तक, तो इजीली एग्ज़ाम को निकाल सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट बी। और पार्ट ए के बाद पार्ट बी शुरू होता है। इसमें आपको जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस और आपके साइंस के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 50-50 मान लीजिए। अब आइए देखते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं भाग बी में शुरू हो गया, जीके का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन है जो कि इजीली आप कर सकते हैं दोस्तों। आपको लग रहा होगा यार इतना हार्ड है और आपको इजी सूझ रहा है। जी हाँ, जो विद्यार्थी तैयारी कर चुका होगा लगभग 1 साल इसका अच्छे से, वो इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। कोई ज़्यादा टफ की बात नहीं है। जैसे कि देखिए 58 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दृष्टिगोचर हुआ। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आंदोलन। 2 नंबर दिया है पॉइंट कि कुछ भारतीय रियासतों में बड़े पैमाने पर जन सहभागिता। और 3 नंबर है किसान सभा की गतिविधियों में वृद्धि। फिर बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। तो देखिए, जो 1942, इसे आप अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, उसको अगर आप पूरा कवर कर लीजिएगा, पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो एग्ज़ाम को इजीली आप निकाल सकते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को नहीं, पूरा आपको चैप्टर को ध्यान में रखना होगा। ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे पेपर का। तो यह जो आप पेपर देख रहे हैं, इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए एंड सॉल्व कर सकते हैं, घर में बैठ के आराम से सॉल्व कीजिए जी। तो ये था आपका क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हैं साइंस के क्वेश्चन हैं। और साइंस में आपको तीनों भाग मिल जाएंगे, यानी कि इसमें आपके जो हैं बायो भी देखने को मिलेगा, फिजिक्स भी एंड केमिस्ट्री भी।
यहाँ पे एक अच्छा दिया है कि निम्न अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है। साइट्रिक अम्ल, खनिज मतलब खाने वाला। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप लोग खाइएगा, नहीं खाइएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, खनिज अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल एमनी में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल विटामिन सी का स्रोत है। खनिज अम्ल, उसके बाद आपको इसी तरह के केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी परमाणु संख्या इतना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में, आवेश में, नाभिक में या इलेक्ट्रॉन आरंभ में। तो परमाणु का जो सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है, नाभिक में होता है जी, सिंपल सी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखने में आपको लगेगा बड़ा लेकिन होता है छोटा। तो ये है 150 क्वेश्चन। इसका PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हिंदी इंग्लिश जो भी हो पेपर में आपको कोई अंतर नहीं दिखने को मिलेगा। एंड अंतिम में रफ पेज के लिए यूज भी दिया जाता है कि आप रफ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको अदर ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, किसी भी सब्जेक्ट का, NDA हो, UPSC हो, CDS हो, तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।